नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार। आप सभी का स्वागत है। आइए आज जानते हैं कि व्हाट्सएप पे प्राइवेसी के नाम पे जो बवाल मचा है वो उसका मुख्य कारण क्या है। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो व्हाट्सएप शेयर कर सकता है, या व्हाट्सएप की इस पे क्या दलील है और आपको इससे क्या खतरा है। तो आइए उससे जानते हैं। उसके पहले सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि अभी जो 8 फरवरी तक के समय दी गई थी व्हाट्सएप के द्वारा कि आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए, या इसकी जो कंडीशन रख रहा है व्हाट्सएप उसे मान लीजिए, या फिर उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी के लिए इसे आगे बढ़ा दिया गया है। इस टाइम को इसे लगभग 15 मई तक के बढ़ा दिया गया है, 15 मई 2021 तक के। उसके बाद इस पे आगे जो भी चर्चा होगी या और जो भी बातें होंगी वो उसे बता के आगे अपने कस्टमर को समझाएगा या उन्हें तैयार करेगा कि वो ऐसा करे। तो आगे का आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी क्या है क्या नहीं है उस पर थोड़ी सी प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले व्हाट्सएप जब आप इंस्टॉल कर रहे थे तो आपको याद होगा कि व्हाट्सएप जब इंस्टॉल हो रहा था तो उसमें आपका नंबर गया सबसे पहले। नंबर के बाद आपने अपना नाम एंटर किया, नाम एंटर करने के बाद आपने अपना डीपी डाला, और डीपी डालने के बाद फिर उसमें आप जो है स्टेटस डालते हैं और भी कई चीज़ डालते हैं। तो आप जो भी चीज़ ये सब डाल रहे हैं वो सब जो अभी प्राइवेट पॉलिसी आई है जो उसे उससे कहना है व्हाट्सएप का कि वह ये सब शेयर कर सकता है। किसे शेयर कर सकता है? फेसबुक को शेयर कर सकता है। फेसबुक जो है लगभग उसकी मदर कंपनी है, और वो यहाँ से जो भी डेटा कलेक्ट करेगा वो उसे एडवर्टीज़मेंट के लिए फेसबुक को प्रोवाइड करेगा कि कौन आदमी कितना चैट करता है, वो किस प्रकार से बातें करता है। तो इस प्रकार से फिर फेसबुक जो है अपने अनुसार उसे एक डाटा बना के पर्टिकुलर जो आदमी बेस है, जो यंगस्टर है, फिर जो आगे भी जो एज आते हैं, तो उस प्रकार से वो टारगेट कर करके अपने हिसाब से ऐड जो है वो बनाएगा। अब सेकंड बात ये आती है कि हम लोगों को पता नहीं चलता कि किस प्रकार से जैसे अचानक से ये शेयर हो गया या कुछ हो गया। तो सबसे पहले आप एक बात याद रखिए कि जो कॉन्टैक्ट जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है जो लोगों का, वो सब भी व्हाट्सएप के पास ऑलरेडी चला जाता है, क्योंकि उसके बाद ही आप उनको मैसेज भी कर सकते हैं। जैसे कि इनवाइट करने का आता है तो आप उसे इनवाइट करते हैं, इनवाइट का बटन दबाते हैं तो उनके पास मैसेज जाता है। तो ये सब तभी होता है जब व्हाट्सएप के पास आपका डाटा रहे। अगर व्हाट्सएप के पास आपका डाटा नहीं रहेगा तो ये सब भी करना पॉसिबल नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़ है, क्या जो कुछ भी आप लिखते हैं वो सब शेयर हो जाता है। तो देखिए अभी जो पॉलिसी आई है, और पॉलिसी में व्हाट्सएप का कहना है कि अभी आप जो लिखते हैं, आप क्या लिख रहे हैं, आप नहीं लिख रहे हैं, आप किसी से पर्सनल चैट कर रहे हैं, वो सब व्हाट्सएप नहीं देखता है। वो सब आप किसी एक पर्टिकुलर आदमी को भेजते हैं, सिर्फ वही देखता है, ऐसा व्हाट्सएप का कहना है। लेकिन जब इतनी चीज़ शेयर हो रही हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बचा होगा जो आप किसी से चैट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हालांकि वो बहुत बड़ी मात्रा में लोग शेयर करते हैं या चैट करते हैं, और इस प्रकार से हर एक के ऊपर नज़र रखना मुश्किल है। लेकिन जितने भी बड़े जो संस्थान हैं या और जो सरकारी अधिकारी हैं उन सब के ऊपर नज़र रखना इससे बहुत आसान हो जाता है। और व्हाट्सएप का इस पे क्या कहना है? व्हाट्सएप का इस पे ये कहना है कि जो कोई किसी व्यक्ति को मैसेज करता है वो मैसेज पूरी तरह सुरक्षित है। हम उस मैसेज को नहीं देखते, हम उसे वो डेटा का कलेक्शन पे चुप हैं। डेटा कलेक्शन पे वो कोई बात नहीं करते कि इसका डेटा कलेक्शन होता भी है कि नहीं होता है। फिर जो है जो भी डेटा कंपनी स्टोर करती है वह सब लगातार डिलीट करती जाती है। जो भी डेटा है वो स्टोर हो रहा है, एक समय के बाद ज़्यादा हो गया फिर वो डिलीट होता है उस सर्वर से, ये सब उसका कहना है। बाकी जो भी डेटा है वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फेसबुक है ना, फेसबुक अपने हिसाब से फेसबुक जो है वो व्हाट्सएप से लेगा और व्हाट्सएप उसे प्रोवाइड करवाएगा कि ये आदमी इतना देर देखता है,
चैट करता है या ये सब बातें, चैट का तो छोड़ दीजिए, चैट का तो प्राइवेसी है बोला है वो, लेकिन जो भी आप डीपी डाल रहे हैं, स्टेटस डाल रहे हैं, वो सब उसके अनुसार वो अपना काम करेगा। और फिर जो बात आती है कि व्हाट्सएप पर बैन कौन लगा सकता है, या व्हाट्सएप पर बैन लगाना कोई ये नहीं है उसका। व्हाट्सएप पे बोला जाए तो मतलब उसे सही कौन रख सकता है। व्हाट्सएप की शुरुआत जब हुई तो व्हाट्सएप एक जो है प्राइवेट चैटिंग ऐप के रूप में आया, और उसके बाद अभी इसकी ऐसी हरकत देख के जो हिंदुस्तानियों ने और जो बाकी देश के लोगों ने जो व्हाट्सएप से जो अलग अलग ऐप में कूदे हैं, उससे जो व्हाट्सएप परेशान हुआ है, उससे व्हाट्सएप बैकफुट में आया है। और उसने अपनी जो है प्राइवेट पॉलिसी वाली जो बात है उसे उसने 25 मई तक अभी ठंडे बस्ते में डाल दिया बोला जाए तो। लेकिन इसे अगर रोकना है तो भारत सरकार अपने अनुसार कई नियम लागू करती है। भारत सरकार यह नियम भी लागू कर सकती है कि इस तरह का आप हमारे कोई भी डेटा या हमारे देश के लोगों का डेटा को आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते या किसी थर्ड पार्टी को नहीं बेच सकते हैं। तो ये बातें हैं। और जैसे आपका ये बोलना होगा कि व्हाट्सएप पे आप व्हाट्सएप देख रहे हैं, आप कई चीज़ें देख रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि आप लोगों को ये भी नहीं पता होता होगा कि क्या क्या ये सब शेयर हो सकता है, इसका क्या मतलब है। कई बार आप देखिएगा, जैसे आप इंस्टा चलाते हैं तो कई बार आपके मनपसंद जूते आ जाते हैं, या कई बार आपके मनपसंद क्लॉथ्स आ जाते हैं, या पेन यूज़ कर रहे हैं तो पेन आ जाता है, या और कुछ यूज़ कर रहे हैं, वो सब एडवर्टीजमेंट रहता है, वो सब उसी प्रकार से आता है। वो सब आपके पसंद को जो है मॉनिटर कर लेते हैं, जो है कैप्चर कर लेते हैं कि ये आदमी पर्टिकुलर क्या चीज़ देख रहा है, और उसके बाद फिर शुरू होता है जो आपके ऊपर ऐड लगाना है या ऐड देखना है, और इस प्रकार से डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत होती है। तो इस प्रकार से अभी खैर निश्चिंत रहिए। और प्राइवेट पॉलिसी उसकी अगर जब भी आए तो खाली एग्री 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 करिएगा, तो फिर आप उसके पॉलिसी को मान्य करते जाएंगे। तो इसलिए एक बार उसे एग्री करने से पहले पढ़ लीजिएगा। और बता रहा हूँ कि ये जो व्हाट्सएप है सिर्फ यही एक ऐसी कंपनी नहीं है जो लोगों का डाटा शेयर करती है और कुछ करती है। बहुत सी जितनी भी आपके मोबाइल में ऐप है वो सभी हर प्रकार का डाटा किसी न किसी को बेचती होंगी, किसी न किसी को शेयर करती होंगी। तो इस प्रकार से सावधान रहिए और देखिए आगे व्हाट्सएप क्या करता है क्या नहीं करता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।